बीटीटीआई के वार्षिक समारोह में प्रतिभाओं का सम्मान, स्वच्छता व विकास का दिया संदेश। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के बद्दी इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट के तहत संचालित बद्दी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बुधवार को वार्षिक समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीबीएनडीए की सीईओ IAS सोनाक्षी सिंह तोमर ने शिरकत की। उन्होंने बीटीटीआई की उपलब्धियों की सराहना करते हुए संस्थान प्रबंधन, विद्यार्थियों और उद्यमियों को बधाई दी। मुख्य अतिथि सोनाक्षी सिंह तोमर ने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर विद्यार्थियों व उद्यमियों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बीबीएनडीए और नगर निगम बद्दी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में सभी को सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा किसी भी अभियान की शुरुआत स्वयं से होती है। जब तक लोग इस औद्योगिक शहर को अपना घर नहीं मानेंगे तब तक इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना संभव नहीं होगा। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है और इसी कारण हमारे ऑलमोस्ट 100% बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने वैल्यूएबल अपना टाइम दिया हमें, आपने शेयर किया। और बच्चों, अभी एक राजीव अग्रवाल जी ने और जितेंद्र गुलेरिया जी ने आप लोगों से अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर लिया और उम्मीद है कि आप इस सारी चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और उसके बाद सर, अभी मैं कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमारा थोड़ा सा गेस्ट ऑफ ऑनर है, तो मैं मैम से आज रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा हमारा साथ दें और हमारे इस प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने में थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरोड़ा सर से कि वो स्टेज पर आएँ। प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसकी वजह से बीटीटीआई यहाँ पर पहुँचा है और हमारे जितने भी दिग्गज सीईओज पहले यहाँ रहे हैं उनके बदौलत आज बीटीटीआई यहाँ है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आई थी एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज मोस्टली टू अरोड़ा जी एंड जयदीप एंड ऑल द डायरेक्टर्स एंड द स्टीम मेंबर्स ऑफ बीबीएन। आई एम सो थैंकफुल कि आपकी कॉन्स्टेंट सपोर्ट से और इतने एंथुसियास्टिक सपोर्ट से यहाँ पर इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मतलब आउटस्टैंडिंग इम्प्रूवमेंट आई वुड से। हॉल चेंज हो गया है, स्टेज अच्छा हो गया, बच्चों की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी थी। लड़कियाँ तो हमेशा अच्छे करती ही हैं, लेकिन आज जो शो स्टॉपर रहा वो मेरी डांस थी रहा। तो थैंक यू जितना लड़के पार्टी थे, बहुत ही वर लुकिंग वेरी कूल एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुली क्यूरेटेड परफॉर्मेंस। रियली एंजॉयड इट, थॉरली एंजॉयड इट। बट जैसे कि गुलेरिया साहब कह रहे थे कि लड़के क्या इतना ही केपेबल है करने के लिए, मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत चीज़ों में, खासकर लड़के, घर के कामों में भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इक्वालिटी बहुत सारी चीज़ें हम बोलते आए हैं एज एन ऑफिसर और एज लेडी ऑफिसर। मुझे लगता है कि इक्वालिटी अब आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ घर का काम लड़कियों का ही नहीं होना चाहिए, लड़कों का भी उतना ही होना चाहिए। तो आप लोग, मुझे पता है कि हिमाचल में और उत्तराखंड में तो फिर भी जेंट्स बहुत आगे रहते हैं खाना बनाने में। और आई एम श्योर कि कितने सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन में, कैंटीन में जितने भी आपके कुक्स होंगे, काफ़ी सारे लोग उत्तराखंड या हिमाचल ही होंगे। तो अदर देन दैट मैं कहूँगी कि आप किचन के काम में भी आगे की, अगर आपको गृहस्थी मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस चाहिए तो लड़कों को भी किचन का काम आना चाहिए। मैं इतना बोलूँगी कि इसमें भी कॉन्सेंट्रेट करें। बट येस, आई डोंट एग्री कि लड़के इतने तक ही सीमित है। एक्सप्रेसिव होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर योर पर्सनल रिलेशनशिप। इट्स नॉट दैट कि एक एक्सप्रेशन लेके बस चश्मा पहन के हाँ और ना कर रहे हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है फॉर योर पर्सनल रिलेशनशिप, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ के लिए पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे मुझे वो लेडी डांस से यही समझ आया कि लड़के इतना इनएक्सप्रेसिव होते हैं कि घर पे आधी टेंशन उनके इनएक्सप्रेसिवनेस की वजह से होती है। तो बी मोर एक्सप्रेसिव।